हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। आज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बेटा। इसमें भी बेटा रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सारा मिक्स है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन यही होते हैं बेटा, इसमें सब कुछ मिक्स आएगा। बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आइए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम। बेटा क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। एक्स वाई पार्टनर है बेटा, 5:3 की रेशियो है, तो बेटा सब ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। तो बेटा आइए, एक्स वाई बेटा हमारे पास दे रखा है, कितना है बेटा? एक्स वाई की कैपिटल दे रखी है, एक्स वाई की बेटा क्या दे रखा है हमारे को? रेशियो दे रखी है 5:3, ओल्ड रेशियो है। कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डी लिखा हुआ है ना, तो बेटा इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं करेंगे, वर्करों का पैसा है बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 ऐसे ही रहने देंगे। गुडविल बेटा, बैलेंस शीट वाली गुडविल क्या हो जाएगी? राइट ऑफ, ब्रैकेट में भी लिखा, और जिसको भी बेटा राइट ऑफ आइटम, डिस्ट्रीब्यूट आइटम समझनी है, क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो जाके देख लेना बेटा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा जहां से ये स्टार्ट हो। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे को मशीनरी डॉट जिस पे है बेटा। ठीक है, स्टॉक के सामने डॉट है, मशीनरी के सामने डॉट लगा रखा है बेटा बुक के अंदर, तो बेटा ये एडजस्टमेंट है इस पे नीचे। तो इसको नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, बाद में लिखेंगे बेटा। फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, बैंक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस राइट ऑफ हो जाएगा, जरूर राइट ऑफ होगा। नीचे बेटा गुडविल निकालनी है हमें। कितने साल का प्रॉफिट है? 3 साल का प्रॉफिट है, और एनवाईपी कितना है बेटा? 2। इसके बाद बेटा आगे क्या दे रखा है हमें? बेटा मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूड हो गए। मशीनरी की वैल्यू नहीं कितनी हो गई? 45,000। और स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 8,000। और वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम भी है 6,000 रुपीज का, तो इसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम अपने बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले बेटा फॉर्मेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फॉर्मेट बनेगा सबसे पहले। तो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास? 25। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, तो फॉर्मेट क्या है बेटा मेरे पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन बेटा पर्टिकुलर्स, उसके बाद देन अमाउंट। तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद बेटा क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा दो साइड लेने हैं आपको जब भी सॉल्व करोगे। दोनों पेज बेटा आमने सामने वाले, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी ब्लैंक होना चाहिए। इसके बाद बेटा नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनर दो ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कितने हैं बेटा? दो ही पार्टनर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा 3 पार्टनर्स थे। बेटा पर्टिकुलर्स एक्स वाई, देन बेटा पर्टिकुलर्स एक्स वाई। बेटा ये हमारे पास आ गया। जल्दी से बेटा इसके बाद बैलेंस शीट। सबसे पहले बेटा फॉर्मेट, उसके बाद ही क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है। बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बेटा बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बेटा यहाँ पे सबसे पहले लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बाद बेटा अमाउंट, अमाउंट के बाद बेटा एसेट्स, एसेट्स के बाद देनम। आइए बेटा सबसे पहले चलते हैं वर्किंग नोट पे बेटा, नेक्स्ट पेज पे। वर्किंग नोट, तो बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे तो हैंड लिख देंगे। सबसे पहले एक्स वाई पार्टनर है, 5:3 की बेटा इनकी ओल्ड रेशियो है। और बेटा न्यू रेशियो कितनी है? 3:5। कितनी है बेटा? 3:5 की इनकी न्यू रेशियो है। बेटा जैसे ये लिखा एंड टू एंड, क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से? सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल लेंगे बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जब भी बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो एंड टू एंड गुडविल का ट्रीटमेंट भी यही कर लेना, वर्किंग नोट में इजी रहेगा फिर क्वेश्चन।
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए बेटा जल्दी से निकालते हैं एक्स वाई। 5/8, 3/8, माइनस माइनस 3/8, 5/8। बेटा एक्स का आएगा 2/8, वाई का आ गया -2/8। तो ये क्या कर गया बेटा गेन, और एक्स क्या कर गया सेक्रीफाइस। ठीक है, अब बेटा गुडविल निकालेंगे तो बेटा सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। क्या है बेटा, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। और बेटा गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो बेटा गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनवाईपी। एनवाईपी का मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा आइए सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। बेटा पहले प्रॉफिट है 7,500, फिर बेटा 4,000, उसके बाद बेटा 6,500। डिवाइड करना है बेटा किससे, 3 से। तो बेटा ऐड करो बेटा 10,500, बेटा 18,000 आ जाएगा इनका टोटल। ठीक है, 18,000 को 3 से डिवाइड करेंगे 6,000, और बेटा 6,000 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा गुडविल कितनी आ जाएगी, 12,000। और मुझे किसके हिस्से की चाहिए बेटा, एक्स के हिस्से की चाहिए, एक्स शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि एक्स ने क्या किया है बेटा, सेक्रीफाइस। तो बेटा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8। कट करेंगे बेटा 4 आ जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो बेटा 3,000 गुडविल आ जाएगी, जिसकी एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई क्या कर गया, गेन। बेटा एंट्री क्या पास हो जाएगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। ये एंड टू एंड ट्रीटमेंट कर लेना, जिससे क्वेश्चन बेटा बहुत इजी हो जाएगा बाद में। 3,000, 3,000। आइए बेटा क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस बीडी, बाकी सारी चीजें बाद में, एडजस्टमेंट वगैरह सब बाद में। बाय बैलेंस बीडी कितना है बेटा, 52,000, और उसके बाद है बेटा 54,000। उसके बाद बेटा जिस एडजस्टमेंट में डॉट नहीं है वो लिख देंगे। तो बेटा किस पे डॉट नहीं है, ईपीएफ पे कोई डॉट नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का है बेटा, 1,000 रुपीज का। उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा, 5,000 रुपीज के क्रेडिटर्स है। इस पे भी कोई डॉट नहीं है, मैंने लिख दिया। अब बेटा जनरल रिजर्व बांट देंगे। जनरल रिजर्व बेटा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, कितने का है बेटा, 4,800 रुपीज का है। कितना है बेटा, 4,800 रुपीज का है। तो 4,800 को बेटा 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 600, है ना। 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000, 2 से करो, 3 से करूंगा 1,800। उसके बाद जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बांटेंगे, क्योंकि बेटा इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसको बाद में देखेंगे। आइए बेटा गुडविल राइट ऑफ करनी है बैलेंस शीट वाली, तो गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। तो बेटा कितने की गुडविल है सर, गुडविल है 8,000 रुपए की। तो बेटा 5,000 और 3,000 राइट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी राइट ऑफ करना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 500 और बेटा 300, ये भी राइट ऑफ हो गया। इसके बाद बेटा अब हमें क्या करना है सर, एसेट साइड जिस पे डॉट नहीं है उसको लिख देंगे। बेटा सबसे पहले बैंक लिखो, बैंक के बाद फर्नीचर लिखो, फर्नीचर के बाद बेटा डेटर, बाकी तो बेटा डॉट है। तो बेटा बैंक की वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपये। बैंक के बाद बेटा फर्नीचर है मेरे पास 15,000 रुपये का। फर्नीचर के बाद बेटा डेटर्स कितने रुपए के हैं, बेटा डेटर्स है 33,000 रुपीज। ठीक है, आइए बेटा सबसे पहले अब आते हैं, अब करते हैं बेटा नीचे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी सब पे एडजस्टमेंट दे रखी है तो उनका एडजस्टमेंट के साथ ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला गुडविल का ट्रीटमेंट दे रखा था, और बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने कर लिया। Y2X एंट्री पास हो रही है क्योंकि वाई ने गेन किया है। तो वाई कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट, और एक्स क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो बेटा एक्स किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, वाइस कैपिटल की वजह से। कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है बेटा, 3,000 रुपीज से। और वाई क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है बेटा किसकी वजह से, एक्स की वजह से। तो एक्सिस कैपिटल इधर आ जाएगा, 3,000 इधर लिख देंगे। इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पेज की एडजस्टमेंट पे। तो बेटा सबसे पहले क्या दे दिया सर, मशीनरी की वैल्यू 45 हो गई, कितनी थी 38 थी। तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो बेटा प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा।
तो बेटा मशीनरी की वैल्यू 7,000 रुपीज बढ़ गई। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी नई बैलेंस शीट में? 45,000। उसके बाद बोल रहा है सर स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपीज हो गई, स्टॉक भी बढ़ गया सर, 7 का था 8 का हो गया, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 बढ़ के सर स्टॉक 8,000 रुपीज का हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है सर, वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम है 6,000 रुपए का, तो बेटा वो इधर आ जाएगा, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम कितने रुपए का है बेटा? 6,000 रुपीज का क्लेम है बेटा। रिजर्व कितना था? 10,000 रुपीज का रिजर्व था। रिजर्व में से बेटा 6,000 यहाँ चले गए, तो बेटा 4,000 जो बचेंगे 4,000 वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। तो बेटा बेटा WCR लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो बेटा इधर भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है और WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। 10 था, 6 गए तो कितना बचेगा? 4,000। 4,000 को 8 से डिवाइड करूंगा तो बेटा 500, 500 को 5 से करूंगा 2,500, 3 से करूंगा 1,500। बेटा क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट हो गई है, अब जल्दी से बेटा इसको क्लोज करते हैं। 8,000 रुपीज का प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन में और इसको जल्दी से इधर बांट देंगे बेटा। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा पार्टनर्स कैपिटल कौन है? एक्स और वाई। 8,000 किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। 5,000 और बेटा 3,000, तो बेटा यहाँ पे लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन। इसका मतलब प्रॉफिट आया बेटा रिवैल्यूएशन से 5,000 और 3,000 रुपीज का। बेटा टोटल करना है। टोटल के बाद क्या निकलेगा बेटा? टू बैलेंस शीट ही जो बैलेंस शीट में जाएगा। आइए टोटल करते हैं। बेटा 3,300, 60,300 आ जाएगा बेटा इधर टोटल। बेटा इधर टोटल करेंगे, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 3 बेटा 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13,500 होगा तो बेटा ये आ जाएगा 60,000। बेटा 13,500 होगा तो ये आ जाएगा बेटा 65,000 रुपीज। 65,500 क्या आ गया बेटा? 60,500, 65,500। ठीक है, कितना आ गया बेटा? 65,500। अब बेटा ये माइनस करेंगे, इधर 60 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे 54 आ जाएगा। अब इधर लिखें बेटा कैपिटल अकाउंट, तो बेटा कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे XY 60,000। 60 के बाद आएगा बेटा 54,000 और बाहर आ जाएगा 1,14,000। अब बेटा टोटल करेंगे, 1,14,000 प्लस 1,25,000 और 1,15,000 प्लस 5 20, तो बेटा 1,26,000 टोटल आ गया। अब इधर का टोटल करते हैं बेटा, 25 और बेटा 15, 40,000 तो ये हो गया बेटा। ठीक है, 40,000 और 45 और 8 53,000 ये हो गया बेटा। ठीक है, और लास्ट में बेटा 33,000। बेटा टोटल करेंगे 0 0, बेटा 3 3 6, 5 और 4 9 और 3 12, बेटा इधर भी टोटल आ गया 1,26,000। ये बेटा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय। नेक्स्ट में बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो उसको भी करेंगे। बाय। क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको भी करने हैं बेटा।